नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। आज की रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे सीधे 5 से 6 सवाल पूछना चाहूंगा। अगर आप हाँ या ना में जवाब दें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, पहला सवाल है, क्या खेसारी लाल यादव अब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे? दूसरा सवाल, क्या 2027 में समाजवादी पार्टी उन्हें उतारने की सोच रही है? तीसरा सवाल, क्या भोजपुरी सुपरस्टार की फिल्मी लोकप्रियता वोट बनकर वापस आएगी? और नंबर 4, क्या बिहार की हार के बाद खेसारी अब यूपी में अपनी किस्मत आजमाएंगे? सवाल नंबर 5, क्या पूर्वांचल की सीटों पर खेसारी का नाम समीकरण बदल सकता है? और आपका दिल क्या कहता है दोस्तों, क्या सितारों की चमक राजनीति की गहरी मिट्टी में पनप पाएगी? दोस्तों, ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये उन बहसों की शुरुआत है जो आने वाले सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला सकती है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि खेसारी लाल यादव कौन है, उन्होंने बिहार में क्या किया और उनकी हार से क्या सबक मिले, अखिलेश यादव के साथ उनका रिश्ता कैसा है और आखिरकार 2027 में उनके लिए यूपी की राजनीति में क्या संभावनाएं हैं और क्या कुछ चुनौतियां हैं। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं बल्कि बदलते राजनीतिक डर्रे की है। सबसे पहले समझते हैं कि खेसारी लाल यादव हैं कौन। दोस्तों, खेसारी लाल यादव नामुमकिन नहीं बल्कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। इनके गाने, फिल्में और पब्लिक अपीयरेंस पूर्वांचल और बिहार के गांव शहर में गूंजती है। लोग इनके गानों को अपने उत्सवों में बजाते हैं, युवा इन्हें आदर्श मानते हैं। ऐसे में राजनीति में आना, जनता के बीच उतरना, ये फौर में बैठा हुआ कदम माना जा सकता है। फिर भी राजनीतिक मनोरंजन से बहुत अलग जमीन है, जहाँ विचार, संगठन, रणनीति और लगातार मेहनत मांगती है। खेसारी ने जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने स्टार पावर दिखाया, लेकिन राजनीतिक जीत के लिए जो गहराई चाहिए थी वो भी बननी बाकी थी। छबरा की सीट पर खेसारी का नाम आने पर लोगों को उम्मीद थी, जनता की भीड़, रैलियों की हलचल, मीडिया का ध्यान, सब कुछ था। पर चुनाव सिर्फ भीड़ का नतीजा नहीं होता दोस्तों। चुनाव जीतने के लिए जरूरी है बूथ स्तर की मशीनरी, स्थानीय गठजोड़ और जाति समीकरण और दिन रात काम करने वाले कार्यकर्ता। और खेसारी के पास स्टार पावर था पर जमीनी तैयारियां कमजोर थी। टिकट मिलने की प्रक्रिया में असमय निर्णय, प्रचार की सीमित तैयारियां और अनुभव की कमी कुछ कारण रहे। अच्छा, छोटा अंतर हुआ पर वो अंतर निर्णायक था। हार ने यह भी बताया कि लोकप्रियता हमेशा वोट नहीं बनती, उसे सही दिशा, सही समय और संगठन चाहिए होता है। जैसे कि बिहार में चुनाव नतीजे आए, राजनीतिक पंडित, पार्टियों के भीतर चर्चा शुरू हुई कि दोस्तों, क्या खेसारी अब यूपी में आएंगे? खासकर तब जब उनके और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य स्तर के कई नेताओं के बीच संबंधों की गहरी खबरें सामने आई हैं। पूर्वांचल, जहां भोजपुरी का बोलबाला है, वही इलाका खेसारी का घरेलू मैदान माना जाता है। और अगर कोई नेता वहां सदे हुए ब्रांड की तरह लोकप्रिय हो तो बड़े दल उसे चुनावी ताकत में बदलना चाहते हैं। और यही सोच रही है कि अगर खेसारी को सीट दी गई और पार्टी की पूरी मशीनरी उनके साथ पीछे होली तो मुकाबला बनाया जा सकता है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने बिहार की चुनाव प्रक्रिया में खेसारी को एक मौका देने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सिर्फ एक औपचारिक संबंध नहीं थे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। अखिलेश ने हमेशा युवा और लोकप्रिय चेहरों को राजनीति में लाने की रणनीति अपनाई है दोस्तों, क्योंकि वो युवा वोटरों से जुड़े रहते हैं। और खेसारी जैसे चेहरे सोशल मीडिया, रोड शो और स्थानीय सभाओं में जाकर नई ऊर्जा दे सकते हैं। अगर पार्टी उनसे तालमेल बना लेती है तो ये तालमेल चुनावी मंजर बदल सकता है, बशर्ते राजनीतिक तैयारी और व्यक्ति की नीति का समझ भी विकसित हो। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि खेसारी लाल के लिए उत्तर प्रदेश की कौन सी सीट सही हो सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और सीट चुनना आसान नहीं है। खेसारी की पकड़ जहां ज्यादा है वहां से ही चुनावी करिश्मा विकसित करने की रणनीति सही रहेगी। और पूर्वांचल के कुछ जिलों पर उनकी छवि बहुत ज्यादा मजबूत है, जैसे वाराणसी के आसपास, गोरखपुर के कुछ हिस्से, बलिया, आजमगढ़, मऊ और देवरिया। इन इलाकों में भोजपुरी भाषी आबादी और युवा वोटर्स की संख्या ज्यादा है। यदि पार्टी उन्हें ऐसी सीट से उतारे जहां स्थानीय सामाजिक समीकरण और जाति संतुलन और युवा क्रेज मिले तो उनके जीत की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
पर दोस्तों ध्यान रहे, सीट चुनते समय पुराने नेताओं की पकड़, स्थानीय नेताओं की नाराजगी और कार्यकर्ता संगठन को भी समझना होगा। केसारी की कुछ स्पष्ट ताकतें हैं। पहली, युवा और मध्यम वर्ग के बीच लोकप्रियता, जो बड़े पैमाने पर वोट बैंक बन सकती है। दूसरी, भोजपुरी संस्कृति में उनकी मौजूदगी, जिससे स्थानीय भाषा और संस्कृति के वोटर्स जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसमें तीसरी, साफ सुथरी और सीधी छवि, जो आजकल माफ कीजिएगा, जो आजकल वोटरों को प्रभावित कर सकती है। चौथी, सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनकी पहुंच, इससे प्रचार को ऊर्जा मिलेगी। और पांचवी, यदि समाजवादी नेतृत्व का पूरा समर्थन उन्हें मिले तो पार्टी मशीनरी उनके साथ खड़ी होगी। यह सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है दोस्तों। पहली चुनौती है जमीनी राजनीति का अनुभव, फिल्मों और गानों की फैन फॉलोइंग को वोटों में बदलना, लेकिन यह दोस्तों आसान नहीं है। दूसरी चुनौती है अनुभवी स्थानीय नेताओं का मुकाबला। किसी भी सीट पर पुराने और कसी हुई संगठन वाली पार्टियां होंगी तो उनका मुकाबला करना होगा। अच्छा दोस्तों, तीसरी चुनौती है विवादों से बचना। पब्लिक बयान और मीडिया में कही हुई कुछ हर बात पर विरोध खड़ा हो सकता है दोस्तों। जो चौथी बात है वो है समय और प्राथमिकताओं का प्रबंधन। फिल्मों का कैरियर, लगातार राजनीति पर टिके रहना, दोनों साथ नहीं चल पाते बिना चुनौतियों के। और पांचवी, यदि पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन कमजोर हुआ तो जीत मुश्किल हो जाएगी। अगर केसारी जीतना चाहते हैं तो उन्हें कुछ अहम बातें करनी होंगी, जिसमें पहली बात है स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ गठबंधन बनाना। दूसरा, बूथ लेवल पर टीम तैयार करना। तीसरा, जातीय और सामाजिक समीकरणों को समझकर रणनीति बनाना। चौथा, विवादों से बचने के लिए पब्लिक कम्युनिकेशन में सावधानी रखना। और पांचवा, युवाओं से लगातार जुड़ना और रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस पॉलिसी स्टैंड देना। और आखिर में पार्टी के बड़े नेताओं के साथ संतुलन बनाना, ताकि पार्टी मशीनरी पूरी तरह सपोर्ट करे। और यही योजनाबद्ध कदम खेसारी को सिर्फ एक चमकती तस्वीर नहीं बल्कि जन नेता के रूप में स्थापित कर सकते हैं। अंततः राजनीति का आखिरी फैसला जनता करती है दोस्तों। खेसारी के पास स्टारडम है, पर जीत पाने के लिए ड्राइव, संगठन और रणनीति भी चाहिए। दोस्तों 2027 आने तक बहुत कुछ बदल सकता है। सीटों का समीकरण, गठबंधन और नेता की छवि। और यही वजह है कि आपकी राय अहम है, और इसमें आपकी राय दोस्तों बहुत ज़्यादा अहम है। मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या खेसारी को यूपी में मौका मिलना चाहिए? क्या आप उन्हें वोट देंगे? अपने विचार कमेंट में लिखिएगा दोस्तों। हम आपकी बात पढ़ेंगे और अगले एपिसोड में आपके कमेंट पर चर्चा भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि यूपी, बिहार और देश की हर राजनीतिक बड़ी खबर आपको सही वक्त पर मिले, तो एक छोटा सा काम कर सकते हो दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और हो सके तो दोस्तों उसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ये रिपोर्ट और लोगों तक पहुंच सके, हम और भी बेहतर एनालिसिस ला सकें दोस्तों। और कमेंट में बताइए खेसारी को टिकट मिलना चाहिए या नहीं, और अगर मिल जाता है तो क्या वो 2027 में जीत पाएंगे। तो दोस्तों मैं मुकेश उपाध्याय आपसे जुड़ा रहना चाहूँगा हर अपडेट के लिए। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रिपोर्ट, नए खुलासे और भी गहरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।